हेलो। हेलो, ज़हरा मेरी बच्ची। अम्मी, हाँ, मैं वो बदनसीब माँ जिसने अपनी बच्ची के साथ अच्छा सलूक नहीं किया, उसके लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए। कितनी बार तुझे फोन किया, तेरा नंबर ही बंद मिलता था। दिल में हौल उठते थे, बार बार तेरा ख्याल आता था कि तू कहाँ है, किस हाल में है, कैसे पता करूं तेरा। मुझे पता है तू मुझसे नाराज है क्योंकि मैंने जाने अनजाने में तेरे साथ बहुत ज्यादतियां कर दी। मुझे माफ कर दे मेरा बच्चा। क्यों गुनाहगार कर रही है मुझे? मैं माफिया नहीं मांगती औलाद से। तुझे माँ की याद कभी नहीं आई? तुझे पलट कर पूछा ही नहीं कि मैं किस हाल में हूँ? याद उन्हें किया जाता है जिन्हें भुला दिया जाए। माएँ तो औलाद के दिल में रहती हैं, माँ को कौन भुला सकता है? जहाँ कलीद है, तुझे देखने को, तुझसे मिलने को, तुझे गले लगाने को बहुत जी जा रहा है। मुझे पता है तू मुझसे नहीं मिलेगी क्योंकि मैंने माँ वाला कोई फर्ज अदा ही नहीं किया तेरे लिए। नहीं अम्मी, आपने वो किया जो आपकी किस्मत में लिखा था, और मैं अपने नसीब का लिखा हुआ जी रही हूँ। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। तू है कल तुझसे मिलने आओ। या अल्लाह तेरा शुक्र। अम्मा बड़ी फराटे बरती जा रही हो। पहले तो हमेशा घुटने के दर्द की शिकायत करती रहती हो। तुझे मेरी परवाह हो तो पता हो ना, अपने टीके लगवा लगवा के खुद ही ठीक करवा लिया अपने घुटने के दर्द को। अच्छा अच्छा, ये तो बताओ जा कहाँ रही हो? एक सहेली से मिलने जा रही हूँ। सहेली? कौन सहेली? है एक, तू नहीं जानता। अच्छा जाओ, अगर ये तो बताते जाओ कि जा कहाँ रही हो। वही पुराने मोहल्ले में रहती है, और कहाँ जाऊंगी मैं। हेलो, सरफराज ने आने दिया आपको? कहाँ नहीं देता है मुझे, तू जानती है। बस झूठ बोल के आई हूँ। क्यों डरती हैं आप उससे? घर आपके नाम पे है, आपका घर है। डरती नहीं हूँ, बस वो जब तुझसे बदतमीजी करता है ना तो बहुत बुरा लगता है, दिल बहुत दुखता है मेरा। अच्छा छोड़े सारी बातें, खुशी का मौका है। ये देखिए, मैंने अपने हाथों से आपके लिए शीर खुरमा बनाया है। अच्छा, तूने खुद बनाया तो जरूर खाऊंगी। याद है बचपन में जब तक आप शीर खुरमा नहीं बनाती थी, हमारी ईद मुकम्मल नहीं होती थी। अब पता नहीं कब नसीब होगा। अरे क्यों, ऐसा क्यों कहती है? फ्लाइट है मेरी, मैं कल ये मुल्क छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा बेटा, मैं जाती हूँ, और मेरी दुआ है कि बस तू जहाँ जाए, जहाँ रहे, खुश रहे, सुकून में रहे। सुकून तो अम्मी अब कब्र में मिलेगा। ज़हरा, 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 ज़हरा होश कर, ज़हरा उठ। जा कर दी तेरी ख्वाहिश पूरी। को डॉक्टर को बुलाओ। ज़हरा, ज़हरा उठ, ज़हरा होश कर।
तुम यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मुलाकात कराई तुम? मेरी मुलाकातों पे तो बड़ा वावेला मचाती हो। कौन सी मुलाकात? शमशेर के कमरे से निकलते हुए देख लिया मैंने तुम्हें। तो फिर तुम ये बताओ कि तुम इस वक्त इतनी देर से कहां से आ रहे हो? जहां आ रहा का किस्सा खत्म करके आ रहा हूं, लेकिन यहां तो एक नया किस्सा खुला हुआ है। बस बंद करो अपनी। तुम बकवास बंद करो। पहली बार जब तुम्हें जेल में देखा था इतने सालों बाद, तभी समझ गया था मैं। मुझसे कोई मोहब्बत में शादी के लिए राजी नहीं हुई हो, तुम अपने बाप के डर से कर रही हो, ताकि शौहर के नाम की तरह एक ढाल बन के तुम्हारे सामने रहूं और उसकी आड़ में तुम गुलछर्रे उड़ाती रहो। मान गया मैं वैसे, तुम तो शेर पे सवा शेर निकली। एक बात बताऊं, सच सच मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उस कैद से निकलने के लिए मैं तुम्हारे साथ शादी के लिए राजी हुआ था, लेकिन ये जानकर खुशी हुई कि अब मैं आजाद हो गया हूं। अब आजाद हो गए हो, आजादी मिल गई है तुम्हें। ज्यादा मासूम मत बनो। शमशेर के साथ मुंह काला करते हुए मैंने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरा और शमशेर का जो भी रिश्ता है ना, वो तुम्हारी तरह, तुम्हारी सोच की तरह नापाक और गलीज नहीं है। तुम्हारे लिए इतना ही जानना काफी है। वैसे भी तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम मुझसे कोई भी सवाल करो, और ना ही मैं इस बात की पाबंद हूं कि तुम्हें कोई वजाहत दूं। अपनी हैसियत और औकात में रहो। हाँ ठीक है, मुझे वजाहत मत दो, मुझे नहीं चाहिए वजाहत, लेकिन अपने बाप को तो वजाहत देनी पड़ेगी ना। जब तुम्हारा कट्टा चट्टा खोल के उसके सामने रखूंगा ना, फिर देखता हूं तुम्हें वजाहत देनी पड़ेगी या नहीं देनी तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं ऐसा ही करूंगा। मैं अब तुम्हारा गुलाम नहीं रहा। अगर तुम्हारे बाप में जरा सी भी गैरत होगी ना, तो देखता हूं ये सुनने के बाद वो तुम्हें जान से मारता है या तुम्हें माफ करता है।